करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं लगातार रिसर्च वर्क जो है वाक्षी पे चलता रहता है। अब 2024 में हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमें पिछले साल तक लग रहा था कि जो शहद के अंदर पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्योरेस्ट शहद है वो हम आप तक लाने में कामयाब हो गए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 तक हम जो शहद आपको खिला रहे थे वो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी का था। वो क्यों था वो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। और उससे आगे की उपलब्धता है, छोटी सी उपलब्धता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन इसके साथ में भी हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद है जो 2024 के बाद में अब आपको देना शुरू करेंगे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे घर में जो शहद पहुंच रहा है वाक्षी ऑर्गेनिक से उसकी क्वालिटी कहाँ पर टच कर रही है। मुख्य रूप से वैसे इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स हैं वाक्षी पर, लेकिन जो मुख्य रूप से विभाजन है किन कैटेगरीज़ में किया गया उसको इससे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आती है बेसिक कैटेगरी, बेसिक ऑर्गेनिक कैटेगरी। इसके अंदर क्या होता है, ये जो शहद है ये सबसे ज़्यादा बेसिक शहद है, सबसे अच्छा शहद है। अब इसके अंदर क्या है कि जो लो हिल एरियाज़ होते हैं, सपोज़ कीजिए शिमला तक का कोई एरिया है ना, नैनीताल तक का कोई एरिया है, यहाँ पर जितने भी बी बॉक्स यहाँ के आसपास के फॉरेस्ट के अंदर लगाए जाएंगे, जंगलों के अंदर लगाए जाएंगे, वहाँ से जो प्योर शहद निकलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसे शहद की शुरुआत अभी 2024 में भी वही रेट है जो पहले पिछले 2-3 साल से चल रहा था। अंदाज़ा 500 से 600 रुपये किलो के अंदर आपको बेसिक अच्छा शहद जो है वो मिलना वाक्षी ऑर्गेनिक पे शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका बेसिक शहद। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ठीक है ये 500-600 रुपये किलो में मुझे एक प्योर शहद मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे बेहतर कोई श्रेणी हो सकती है? हो सकती है। वाक्षी ने अभी 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, हम ऊखी मठ के ऊपर गए थे, तकरीबन 3 से 4 हज़ार फीट की ऊंचाइयों तक गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में जब आप इतनी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं तो होता क्या है, एक तो पॉल्यूशन लेवल्स बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। आसपास का जंगल का एरिया होता है, जैसे उत्तराखंड में हम गए तो आसपास जंगल है, रिहाइश कम रहती है, वन का जो एरिया है वो ज़्यादा रहता है, और इतनी ऊंचाई पे जाके लोगों की रिहाइश बहुत कम होती है। वहाँ की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक मधुमक्खियों का एक बेसिकली ना एक एरिया होता है जहाँ तक वो जा सकती हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। इसके बाद में मधुमक्खियाँ शहद लेने के लिए अपना नहीं जाती। अगर उतने एरिया के अंदर केवल वन का ही पूरा एरिया हो तो सोचिए उत्तराखंड की जो जितनी भी हमारी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं वो उस आसपास उस वन के अंदर मिलेंगी। वहाँ पे मधुमक्खियाँ जाएंगी, वो अपना नेक्टर लेंगी, लेने के बाद में कहाँ जाएंगी, 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाइयों के ऊपर जो घर बने हुए हैं, आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो घर के अंदर ही लोग जो हैं बी फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से शुद्ध शहद आता है। ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड हनी हम आपको देते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल विटामिन रिच होते हैं। और इस जब हनी को हमने खोज कर लिया था क्योंकि प्योरेस्ट कैटेगरी के था, आसपास पूरा वन का और फॉरेस्ट एरिया था, तो हमें ये था, पूरा विश्वास भी था और अभी भी है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ शहद में से एक है। ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कैटेगरी के अंदर शहद आ जाता है। आसानी से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते हैं हनी को, तो वो उस कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है, इसलिए इसको शहद को हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये एक शहद था जो हाई ऑल्टीट्यूड हनी है। अब 2024 के अंदर एक शहद है जो और ऐड हुआ है, वो है ट्राइबल हनी। अब ये ट्राइबल हनी क्या है, देखिए अभी तो हम क्या करें, 3,000-4,000 फीट की ऊंचाइयों पर गए, वहाँ पर जाके हमने आसपास का एरिया देखा। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड हनी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक भी करिएगा, तो मैंने पूरी वीडियो जो है ये 1 घंटे की बनाई हुई है कि ये बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड हनी आता कहाँ से। तो अब 2024 के अंदर क्या इससे आगे का कोई रास्ता है? थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है जो हमने कवर किया, और उसके बाद में हमारे पास आया ट्राइबल हनी। ट्राइबल हनी के अंदर क्या खास बात है, जितने भारत के डीप फॉरेस्ट हैं, जो गहरे जंगल हैं, एक तो गहरे जंगलों के अंदर जाकर ये शहद आ सकता है। अब गहरे जंगलों में कितने गहरे, जितनी गहराई में जाओगे उतना आपको डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा बेहतर शहद मिलने की उम्मीद है। तो ये जो ट्राइबल जो आपका हनी है ये इतने गहरे जंगलों से आता है जहाँ पर हनी को प्रोक्योर करना हम लोगों के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं के आदिवासी